अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 इसको और क्वेश्चन नंबर 6 इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो पूछ रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि वो कह रहा है कि आपने ये कुछ हमारे पास पार्ट दिए गए हैं, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, हमने उस प्रॉपर्टी को बताना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है वो दिया गया हमारे पास -3 लेस देन -1 देन 0 लेस देन 2। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ये अगर हम सवाल को देखें तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे आ रहा है 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ इस तरह आता है -3। अगर मैं इसमें +3 ऐड करूँ तो तभी हमारे पास ये 0 आएगा। तो जिस तरह हमने इधर 3 ऐड किया है तो इस तरह हम इस साइड पे भी हम इसको में 3 ऐड करेंगे। तो ये -3 +3 ये हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन ये +3 ये -1 प्लस माइनस -3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। क्योंकि बड़ी जो रकम है उसके साथ +3 है इसलिए हमारे पास +2 आएगा। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। क्योंकि हमने इधर भी ऐड किया 3 और हमने इधर भी ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड हुआ है तो ये हमारे पास होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पे हम दोनों साइड पे कुछ ऐड कर रहे हैं, इधर भी हमने 3 ऐड किया और इधर भी हमने 3 ऐड किया, इसलिए ये हमारे पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। तो चलते हैं अगले पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमारे पास है इफ़ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो हम देखेंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो इसमें अगर यहाँ पे हम देखें a और b हमारे पास 2 नंबर हैं रेशनल, तो इसका भी अगर हम देखें इसका भी बटा 1 है और इसका भी बटा 1 है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इसका उल्ट हो गया, यानी कि 1/a और यहाँ पे b का 1/b, यानी कि यहाँ पे कुछ रेसिप्रोकल हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी उसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद आपने रखनी है, यहाँ पे a लेस देन b है, यहाँ पे लेस देन b है। तो जब हम 2 नंबर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेस देन b था, यहाँ पे ग्रेटर देन b हो जाए। इसी तरह अगर यहाँ पे ग्रेटर देन b होता तो यहाँ पे लेस देन हो जाना था। यानी कि जब भी 2 नंबर हों तो उनका जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो उनके जो बिटवीन जो ऑपरेटर होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास होगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो चलते हैं अगले पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो ये हमारे पास दिया हुआ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे हमारे पास a लेस देन b, तो यहाँ पे दिया गया a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो यहाँ पे देखा जाए कि इधर भी a तो इधर भी a में कुछ ऐड हुआ है, यहाँ पे प्लस सी ऐड हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे b है तो b में भी कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ पे c। तो चूँकि दोनों तरफ कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी एक नंबर ऐड हो रहा है c और यहाँ पे भी क्या हो रहा है c ऐड हो रहा है। तो जिसमें कुछ ऐड हो उसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी।
तो ये हमारे पास होगा एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो कह रहा है कि ए सी लेस देन बी सी, और ये हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो सी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि जो सी है इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर हमारे पास होने चाहिए। तो आगे सवाल में क्या पूछ रहा है कि ए लेस देन बी, यानी कि ए सी लेस देन बी सी, और कंडीशन क्या है कि सी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो हमारे पास ए लेस देन बी आएगा। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम इसको लिखते ए सी यहाँ पे लेस देन बी सी। हम देखेंगे ए सी से कैसे ए आया, तो अगर हम ए सी को मल्टीप्लाई करें 1/c से, तो इस तरह अगर इधर भी हम मल्टीप्लाई करें 1/c से, तो ये c हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी c हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a लेस देन b। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, क्योंकि इधर भी हमने 1/c से मल्टीप्लाई किया और इधर भी हमने 1/c से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि यहाँ पे इधर भी 1/c हमने मल्टीप्लाई किया और इधर भी हमने 1/c मल्टीप्लाई किया, तभी हमारे पास a लेस देन b आया है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है कि कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे कैंसिलेशन हुआ है। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी वो ऑलवेज होल्ड करती है, ऑलवेज होल्ड इन इक्वलिटी। वो इक्वलिटी के अंदर होल्ड आती है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे इनक्वलिटी, तो इनक्वलिटी के अंदर यहाँ पे ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी नहीं आती। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो चलते हैं अगले पार्ट नंबर तो चलते हैं अगले पार्ट नंबर 5 की तरफ। वो हमारे पास दिया ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास कंडीशन है, सी क्या है लेस देन ज़ीरो, यानी कि जो सी के जो वैल्यू है वो ज़ीरो से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव नंबर होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए ग्रेटर देन बी। अगर तो सी की वैल्यू लेस देन हो ज़ीरो, मतलब नेगेटिव नंबर, तो हमारे पास जो ऑपरेटर होगा यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन आ जाएगा, यानी कि ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होती यानी कि पॉजिटिव नंबर होते तो ऑपरेटर सेम आना था, यानी कि लेस देन था तो इधर भी लेस देन आना। लेकिन यहाँ पे चूँकि लेस देन ज़ीरो है जो हमारे पास कंडीशन दी गई है, तो इसलिए ऑपरेटर चेंज हुआ है। अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ए सी लेस देन बी सी, हम देखेंगे कैसे ए सी से ए आया है। तो सेम यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सी से और इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो ये सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे सी लेस देन ज़ीरो तो यहाँ पे ये ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, तो हमारे पास जो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी आएगी वो भी मल्टीप्लिकेटिव आएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आपने इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी नहीं कह देना। जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है वो हमेशा होल्ड करती है इक्वलिटी के अंदर, जबकि ये जो है ये इनक्वलिटी वाले ये सवाल दिया गया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ,
पार्ट नंबर 6, इसमें हमारे पास दिया है ए ग्रेटर देन बी, आर या ए इक्वल टू बी, आर ए लेस देन बी। तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास 3 वैल्यू आ रही, कंडीशन आ रही, ए ग्रेटर देन बी, और दूसरी कंडीशन है ए इक्वल टू बी, और जो थर्ड कंडीशन है वो हमारे पास ए लेस देन बी। तो इसको चूँकि यहाँ पे 3 कंडीशन है तो इसको हम बोलेंगे ट्राई, यानी कि 3 ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। तो ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी उनमें आती है जहाँ पे 3 कंडीशन होती है, या ए ग्रेटर देन बी हो, या ए इक्वल टू बी हो, या ए लेस देन बी हो। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आएगी वो हमारे पास ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी आएगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि इंसर्ट करें 2 रेशनल नंबर बिटवीन। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है कि 1/3 और 1/4। ये हमारे पास ये ऐसे आप समझ ले सकते हैं ठीक, कि ये एक हमारे पास 1/3 पॉइंट है नंबर है, और यहाँ पे हमारे पास 1/4 नंबर है। तो इसके बिटवीन आपने कोई से 2 रेशनल नंबर इंसर्ट करने, ऐड करने। तो इसके लिए मेथड होता है एवरेज मेथड, कि आप दोनों नंबर का एवरेज ले लें। तो एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज का जो फार्मूला आता है वो होता है a + b/2। ए जो होते हैं पहली वैल्यू और बी हमारे पास दूसरी वैल्यू ओवर 2। तो ये हमारे पास एवरेज का फार्मूला होता है। तो अब हमने 1/3 और 1/4 के बिटवीन 2 नंबर इंसर्ट करने, रेशनल नंबर। तो अब हम इन दोनों का क्या लेंगे, एवरेज। तो 1/3 + 1/4 दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। और ये हमारे पास जो 1/3 है और 1/4, अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 + 1/4, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है वैल्यू 3 और 4, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम 3 और 4। ये 3 1 दा 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 4 1 दा 4। तो ये हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 3 × 4 = हमारे पास 12 आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 12। अब हम इसको जो पहली टर्म है इसको देखते हैं। 3 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4। 3 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 दा 4। अब हम अगले पार्ट को, इसको टर्म को हल करते हैं। अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर। जब 4 को 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 3। 4 3 दा 12। तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 दा 3। जब हम इसको हल करते हैं 4 + 3 तो हमारे पास आ जाता है 7/12। तो हम इसको इसके जगह ये इसको लिखेंगे जो हमारे पास है 7/12। और ये 2 जो है हमारे पास, ये 2 ये डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं तकसीम 2 यानी डिवाइड। तो 7/12। तो जब ये जो डिवाइड हो रहा है इसको हम कर दें मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे इसका बटा 1 है। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्ट हो जाए, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। और 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। तो ये एक हमारे पास रेशनल नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर आ जाएगा 7/24। लेकिन उन्होंने पूछा है कि आपने 2 इंसर्ट नंबर करने, रेशनल नंबर। एक तो हमने कर लिया, तो अब हम एक और करेंगे। तो अब हम ये ऐसा करेंगे, इसका और इसका दोबारा एवरेज लेंगे। इसका इन दोनों का ले लें या पहले 2 का एवरेज ले लें। तो इस तरह आप 2 इंसर्ट नंबर कर सकते हैं। तो हम इसका और इसका दोबारा एवरेज लेते हैं। तो 7/24 + 1/4 इन दोनों का एवरेज लेंगे। तो एवरेज लेने के लिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करेंगे और 2 पे हम डिवाइड कर देंगे। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये जो
7/24 प्लस 1/4, इसको हम इधर सॉल्व कर। तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे 24 का और 4 का। तो ये 4 6 दा 24 और 4 1 दा 4, 6 1 दा 6 और 6 1 दा 6। तो 4 × 6, 4 × 6 ये हमारे पास आ जाएगा 24 एलसीएम। अब हम इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आ जाएगा 24। क्योंकि ये वाला बटा और ये बटा सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे 7 प्लस ये हमारे पास 4 है। 4 को हम ये 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 दा 6। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 और 6 हमारे पास आ जाता है 13/24। तो अब हम इसको आगे लिखते हैं। तो इसकी जगह 7/24 प्लस 1/4 को जब हमने सॉल्व किया तो वो हमारे पास आ गया 13/24। 13/24 और यहाँ पे ये नीचे 2 डिवाइड हो रहा है तो इसको हम ये लिखेंगे ऐसे डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जो 13/24 इसका बटा 1 है। तो जब हम ये तकसीम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। अब हम इसको ये ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें 13 1 दा 13 और 24 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 दा 8 और 2 2 दा 4। तो एक ये नंबर हमारे पास आ जाएगा और एक नंबर जो हमने पहले निकाले ये 24। तो ये हमारे पास एक ये नंबर आ जाएगा 24 7/24 और जो दूसरा नंबर आएगा वो हमारे पास आएगा 13/48। तो अगला हमारे पास जो नंबर आएगा वो 13/48। ये दो हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमने इंसल्ट करने थे नंबर रेशनल ये हमारे पास आ जाए। तो अगले चलते हैं अगले पार्ट की तरफ 3 और 4। अब हमने इसके बिटवीन ये ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4। तो इसके बिटवीन हमने दो नंबर इंसल्ट करने। तो वही मेथड कि एवरेज। तो एवरेज का क्या फार्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल A + B/2। तो हम दोनों जो ये वैल्यू दी है इसका सम लेंगे 3 + 4 इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 3 + 4 हमारे पास आ जाएगा 7/2। तो एक ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास नंबर आ गया 7/2। अब हम क्या करेंगे, दोबारा 7/2 का और इस 4 का दोबारा एवरेज लेंगे ताकि हमारे पास जो है ना सेकंड वो नंबर भी रेशनल नंबर आ जाए। तो 7/2 फर्दर हम +4 और इसको डिवाइड करेंगे 2 पे। तो अब हम इसका ये इसको इधर हल करते हैं 7/2 + 4/1। तो ये इसका एलसीएम 2 1 था 2। ये हमारे पास इस तरह निकाल सकते 2 1 इसका ये फैक्टराइज करें 2 1 था 2। तो ये हमारे पास ये 2 आ जाए क्योंकि ये बटा सेम है तो ऊपर 7 ही आ जाएगा। ये 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8। तो जब हम इसको ये हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ये 8 + 7 15/2। तो इसकी जगह हमारे पास ये आ जाएगा 15/2 और नीचे ये डिवाइड हो रहा है 2। तो हम इसको लिखते हैं 15/2। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2। ये 15/2 ये इधर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 15 को ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 15 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 4। तो एक ये नंबर हमारे पास आ गया और एक ये जो हमने
दो नंबर इंसर्ट करने थे। एक हमारे पास आया 7/2 और जो दूसरा है वो हमारे पास आया 15/4। तो चलते अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें भी हमने दो रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। एक हमारे पास वैल्यू 3/5 और दूसरे 4/5। तो सबसे पहले हम इनका एवरेज लेंगे। तो जो एवरेज का फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास a+b/2। तो सबसे पहले हम दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो 3/5 प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाय 2। इसको हम इधर हल कर लेते हैं। 3/5 प्लस 4/5। चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनका एलसीएम वही होता है। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास 5 आ जाएगा। चूँकि ये बटा सेम है तो ऊपर 3 आ जाएगा, इसका भी बटा सेम है तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 और ये 3 + 4 हमारे पास आ जाएगा 7/5। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 7/5, ये डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7/5, ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2/1। तो 7/5, ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। यानी कि ये जो हमारे पास ये जो दो नंबर थे, एक था 3/5 और ये था 4/5, इनके तो हमने इनका जो ये नंबर निकाला है रेशनल नंबर, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे बिलफर्ज ये 7/10। अब हम एक और नंबर निकालेंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका और इसका अगेन हम जो है इसका एवरेज लेंगे। तो 7/10 प्लस 4/5, यानी कि दोनों इस नंबर को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर दें। अब हम इस नंबर को ऊपर वाले को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेके 7/10 बस प्लस 4/5। तो 10 और जो 5 है इसकी फैक्टराइज करते हैं। तो ये 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5 और 2 × 1 = 2। तो 5 × 2 = 10। तो जो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 10। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 10। चूँकि इसका बटा सेम है तो ये ऊपर 7 आ जाएगा, प्लस ये 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 को 10 पे डिवाइड किया तो 2। तो जो 2 आएगा इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 2 × 4 = 8। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 7 और 8 को, तो ये हमारे पास आ जाता है 15/10। तो ये हमारे पास आ गया 15/10 और ये हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है वो हो रहा है 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 15/10, तो इसका चूँकि बटा 1 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 आ जाए। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 20। तो एक ये हमारे पास आ गया नंबर और एक हमने पहले निकाल लिया था ये 7/10। एक ये हमारे पास आ गया 7/10 और दूसरा हमने ये निकाला 15/20। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया 15/20। तो ये एक्सरसाइज ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर किसी को अब बाकी क्वेश्चन जो है 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखना तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ये हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 ये आज कंप्लीट हो गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।